जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे साथी शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आना महत्वपूर्ण हो गया था, इतनी जल्दी एक ही दिन में आना पड़ा क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है जो आप सबके बीच में रख रहा हूँ। बहुत सारे साथियों ने लगातार मुझे ईमेल किया है, पूरा डेटा ब्यौरा दिया है कि बहुत सारे निकाय जो हैं वो सीटों की संख्या बताने में असमर्थ हैं या सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको लेकर के अलग अलग निकायों में ये संभावना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि इससे संबंधित मैंने अपनी तरफ से भी एक पत्र जो है लिख दिया है और अपनी तरफ से भी सूचनाएं जो है संबंधित अधिकारियों को जितनी सक्षमता है मेरी वहां तक पहुंचा के और वहां से भी आश्वासन लेने का प्रयास कर रहा हूं और चीजें वहां तक नोटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इन सारे पहलुओं पे बात करना है। साथ ही महिलाओं की सीटों में फिर से एक बार नया मुद्दा आ गया है, बंटवारे का, सीटों का वर्गीकरण का, इसके बारे में भी आप सबसे बात कर लेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी आ गई हैं। बीटेट वाले साथी एक बार फिर से अपने हौसले बुलंद कर रखे, इस बार फिर बीटेट की मांग की। अरे प्रभु छोड़ दो यार, एक भर्ती तो आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आ रही है, सरकार वैसे ही भर्ती नहीं देना चाहती है। अभी आप लोग फिर से अटका दोगे, सातवीं चरण चली जाएगी कहीं ना कहीं रसातल में। बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने साथियों, आपने सड़कों पर की हैं, आंदोलन किया है, हमने पत्र लिखे हैं, ये सचिवालय वो सचिवालय, लेटर्स भेजे हैं, मुख्यमंत्री आवास, ट्विटर कैंपेन, हमने भी बड़ी मेहनत की है और इन सारे मेहनतों का नतीजा बाद में अगर शून्य निकल के आए तो बड़ा कष्ट होता है क्योंकि आपकी मांग ही जायज नहीं है। यकीन कीजिए बीटेट वाले साथियों, आपका मांग अगर जायज होता ना, मैं खुद पर्सनली आपका साथ जरूर देता। कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो ये आप क्यों नहीं समझ, आप सीटेट नहीं देंगे, आप थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई में, बस आपको बीटेट का इंतजार करते रहना, जबकि आपको पता है कि सरकार 3 साल से नहीं करवा रही और फिर भी आप सीटेट 3 साल में 3 बार हो चुका है, आप एक बार भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और फिर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। और आप सबसे एक निवेदन भी है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये इसलिए क्योंकि आपके ही दम पर यहाँ खड़े हैं, आप ही के समर्थन से आपकी बातें दूर तक पहुँचा पाते हैं और संबंधित अधिकारियों को भी ये लगता है कि हाँ ये जेन्युइन उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए मेरी बातें भी सुनी जाती है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, आपका समर्थन से आपका ये भाई थोड़ा मजबूत होता है, अपनी बातें रखने में थोड़ा सा ज्यादा कैपेबल होता है। तो इतना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना साथियों। चलिए थोड़ा सा सीरियस बातों पे आते हैं। मुझे बहुत सारा जो है, एक मिनट, बहुत सारे निकायों से मैं नाम दे दूंगा तो फिर अधिकारी फिर सवाल पूछने लगेंगे, लेकिन मुझे लगभग अभी चार और एक मिनट, ये 5 ऐसे निकाय हैं जहां 40-42 भी सीटें नहीं दिख रही हैं, 12, 13, 8 ऐसे निकायों से सीटें निकल के आ रही हैं। अब जहां पे पिछले साल की अगर डेटा निकाला जाए कोविड में तो लगभग वहां जहां 40 है वहां पे अकेले 56 उस निकाय में शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हालांकि ये बहुत दुखद है, मैं उनके मौत का मतलब वो नहीं कर रहा हूं, दुखद है, लेकिन जब उतने शिक्षक पहले जा चुके हैं इस दुनिया से अपनी नौकरी छोड़ करके, मतलब वो दुनिया में ही नहीं है तो नौकरी पे भी नहीं है, तो उतनी सीटें तो साफ साफ डेटा के हिसाब से दिख रही है। फिर आप वहां पे 15 या 20 सीटें कैसे दे रहे हैं? तो ये एक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ही तगड़े तरीके से देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे भर्ती में घुसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएं। एक बार ये चीज़ हो जाए यार तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अब आप सबसे प्रेम सीटेट से ही लगा हुआ है और आपने भी इतना साथ दिया उस वक्त, इतना सपोर्ट किया, इतना भरोसा दिखाया, इतना प्यार दिखाया कि आपके हो के रह गए हैं, क्या करें। तो ये पहलू थी जिसकी वजह से मुझे भी प्रयास में और आप सबका साथ भी वैसे ही मिलता है बहुत प्यार से, तो मुझे लगता है कि चलिए। तो देखिए मेरा ईमेल आईडी आपको पता है, मेरा ट्विटर अकाउंट आपको पता है। आप लोगों को जहां के भी जिस भी निकाय का सीट लगता है वहां पे गड़बड़ी हो रही है, सीटें अच्छे से नहीं मिल रही हैं, सीटें सही नहीं गिनी जा रही हैं, आप मुझे सूचित कीजिए ईमेल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में, कमेंट का सेक्शन में लिखिएगा तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। ईमेल के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से मेरे ट्विटर पे टैग कीजिए, मैं उसको सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ टैग करूंगा, बाकी संबंधित कार्यालयों को भेज दूंगा ताकि एक बार उनके ऊपर नजर रखी जा सके। बाकी बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो लगातार फील्ड पे, ग्राउंड पे भी उतर करके अलग अलग निकायों में जाके मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो खुद ही बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और वो मेरे से भी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको भी उनका साथ देना चाहिए। मैं तो सिर्फ ऑफिशियल कार्य ही देखता हूं, लेकिन इसकी मेरी मजबूरियां भी हैं कि आपको पता है कि मैं कहीं बना हुआ हूं सरकार से, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। चलिए तो एक चीज आप समझिए,
ये चीज़ तो आप समझिए कि आप लोगों को कहीं से भी सूचना मिलती है, आप हमें ट्वीट कीजिए या मेल कीजिए, हम उसको संबंधित विभाग को देंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो व्यक्तिगत तौर पे अगर डीएम सर से भी बात करनी हो उस निकाय के, तो हम जरूर बात कर लेंगे, हमें बात करने में किसी से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर से रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि सर एक बार आप देख लीजिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और हम तक ये जानकारी पहुँचानी भी पड़ेगी। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। अब महिलाओं वाली बातों पर आ जाते हैं। यार काहे महिलाओं के पीछे आप लोग पड़े रहते हो? बहुत सारे साथी पिछली बार जो सीटें बच गई महिलाओं की, लेकिन इस बार महिलाओं की लिटरेसी बढ़ी है, सीटेट में महिलाएं ज्यादा क्वालिफाई हुई। तो इसलिए मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि सरकार को थोड़ा मेधा सूची नीचे कर लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को। अब आप नाराज हो जाएंगे कि सर आप तो खाली महिलाओं के पीछे जा रहे हैं। नहीं साथियों, कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी ना, पूरा परिवार पूरा देश शिक्षित होगा। है खैर ये तो आइडियोलॉजी है, जब अपनी नौकरी की बात आती है तो ये सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त सीटें पुरुषों के लिए भी, अगर ये निकाय ठीक तरीके से कार्य करें ना, तो पुरुषों के लिए भी पर्याप्त सीटें हैं। और साथ ही कई चरण की भर्ती है, माध्यमिक है, प्राइमरी है, इंटरमीडिएट है, तो बहुत सारी भर्ती आ रही है, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये इसके लेकर के जो भी मांग उठ रही है कि वर्गीकृत कर दिया जाए, महिलाओं की सीटें भी बांट दी जाए, तो ये अभी होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुझे जो खबर मिली है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सरकार का, आपको नहीं पता है, नीतीश सरकार का बड़ा ही स्पेशल वोट बैंक महिलाएं हैं और महिलाओं की सीटें भले वो खाली रख देंगे, लेकिन वो अपने वोट बैंक से समझौता नहीं करेंगे, ऐसी एक बात है। हालांकि मेरा मानना यह है कि सरकार को अगर महिलाओं की सीटें कम नहीं करनी है तो यह प्रयास जरूर करना चाहिए कि मेधा सूची थोड़ा नीचे भी करके सारी सीटें भर लें और बचा करके दहेज में सीटें लेकर के ना जाएं। इस पे आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। और एक और चीज़, अब मेरा संदेश मेरे बीटेट वाले साथियों को, जो साथी लगातार बीटेट की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी एक बार हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज, पैसे, टाइम सब लगाएंगे, लेकिन आप एक बार बताइए कि क्या ये आपकी मांग सही है, क्या आपकी मांग जायज़ है? आपके पास सीटेट का ऑप्शन था ना, सुपर टेट वालों के पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उनका मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, सरकार ने कराया नहीं, वो एलिजिबल होंगे नहीं। आपके पास तो ऑप्शन है, आप थोड़ा मेहनत कर सकते थे, थोड़ा पढ़ सकते थे, लेकिन आप वो नहीं करेंगे, बीटेट का इंतजार करते रहेंगे, जबकि आपको पता है कि सरकार हर बार बीटेट रोकती रहती है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो भी आपका स्वागत है, वहां आपके भाई साहब बैठे रहेंगे, तो वो आपसे वहां मिलेंगे। अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी हम आपसे मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरा बस ये प्रयास है, मैं इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि भैया प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यही लड़ाई थी मेरी, और ये लड़ाई जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। और इससे लेकर के एक खुशखबरी आई है, हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली डिले हो रहा है। छठे चरण की पूरी भर्ती 26 जुलाई को खत्म हो रही है और 27 से लेकर के अगले हफ्ते के, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको 7वें चरण के प्राइमरी शिक्षक का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और कुछ नियमावली के संशोधन, जिनमें कि डोमिसाइल है और जिनमें कि कुछ आरक्षण है, 10% सीटें बाहर के लिए भी जा रही हैं, ये सारे पहलुओं पर मैं आपको अगली वीडियो में सूचित करूंगा। थोड़ा सा कंफर्मेशन और आ जाए तो आप सबको मैं ये सारी बातें भी जरूर बता दूंगा। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिए। इतनी कंजूसी भी अपने भाई के साथ ठीक ना है, क्योंकि आपका भाई बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार।